तो वेक्टर क्या है, तो वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सबसे आसानी से समझिएगा क्या है स्केलर और वेक्टर। तो देखिएगा स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है कि जिसमें हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और इसमें कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करता है, स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है। सब 2 मिनट में समझ आएंगे क्या है, अलजेब्रा फॉलो करता है। और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड मतलब मान, किसी चीज़ का मान, किसी क्वांटिटी का मान, प्लस डायरेक्शन का भी ज़रूरत है। और ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। जो 10th क्लास तक आपने जो अलजेब्रा पढ़ा, जो मैथमेटिक्स का आपने सॉल्व किया, प्लस माइनस का जो जैसे 5 + 5 10, 5 × 5 25, ये सब आपका स्केलर अलजेब्रा में आता है। और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे ये दो को। इसमें देखिएगा क्या है, तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या करता है, ये स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका, मास, लेंथ, ये सब क्या आपका स्केलर क्वांटिटी में आ गया। तो देखिएगा क्या है, जैसे किसी बास्केट मान लेते हैं में 5 kg एप्पल है, 5 kg एप्पल है और 5 kg एप्पल और ऐड कर दिए तो टोटल कितना इसका मास हो गया, तो 5 + 5 10 kg, 10 kg इसका एप्पल का वजन हो गया। ठीक है, यदि रह जाए क्या इसमें 10 kg है तो क्या इसको 5 + 5 करने में हमको डायरेक्शन खोजा क्या कि 5 kg इस डायरेक्शन में हमको चाहिए, तो 5 kg इस डायरेक्शन में लग रहा तो हम 5 + 5 10 करेंगे। जैसे टाइम है कि यदि एक आदमी को 5 मीटर कवर करने में 10 सेकंड लगा और फिर 10 मीटर कवर करने में आप इसको 20 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम इसको कितना कवर करने में लगा, तो 10 सेकंड + 20 सेकंड कितना हो गया, 30 सेकंड। सिंपल से ऐड कर दिए 10 सेकंड + 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे रह जाए कि कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट किया 10 मीटर गया, फिर वापस क्या किया 5 मीटर लौट आया, तो पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया कितना, 10 + 5 15 मीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम टोटल डिस्टेंस इसमें पूछ रहा तो 15, यानी सिंपल हम इसमें ऐड किए हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर, यदि यही चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो कि कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरह और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करेंगे, रिजल्टेंट कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन हम इधर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट आए वो क्या हो गया कि 5 न्यूटन। जैसे किसी बॉक्स पर 10 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं और 5 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी बक्सा इधर जाएगा। 5 न्यूटन से किधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है कि 10 न्यूटन से इधर और 5 न्यूटन उसके अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या करेगा, 10 में से 5 अब कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर 5 न्यूटन बच गया। ठीक है, तो चलते हैं हम वेक्टर पढ़ते हैं, अच्छा से पूरा एक एक करके क्लियर करते हैं कि क्या है वेक्टर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले वेक्टर आपने समझ लिया क्या है, कि जिसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए। जैसे किसी बॉक्स पर 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस तरह लग रहा है, तो आप बोलेगा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, ऐसे कि 10 न्यूटन + 5 न्यूटन हो जाएगा आपका 15 न्यूटन। ये गलत है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो डायरेक्शन क्या है कि इस जो फर्स्ट फोर्स हमको 10 न्यूटन लगा उससे 90 डिग्री पर है सेकेंड फोर्स, तो ये क्या बता रहा है, सेकेंड फोर्स F2 क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है F1 के रिस्पेक्ट में कि ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, क्या बताया कि 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर क्या बताया इसका, कि डायरेक्शन बताया कि ये F1 से 90 डिग्री पर है, यानी ये F2। तो ये आपका डायरेक्शन भी शो किया, साथ साथ इसका डायरेक्शन पर ही इसको हम निकालेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा, जो आगे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये समझे कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, लेकिन इसमें
देखिए मास को ऐड किया तो 5 + 10 का डायरेक्शन खोजे कि कितना डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन नहीं इसमें ज़रूरत है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे सबसे पहले क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सिंबॉलिक और दूसरा ग्राफिकल। पहला क्या है सिंबॉलिक और दूसरा ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक और दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो सिंबॉलिक में सबसे पहले वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ए, ठीक है, और उसके ऊपर ये एरो क्या बताया डायरेक्शन, ठीक है, ये वेक्टर का एक है। और दूसरा इस तरीके से मोटा है, गाढ़ा कर दीजिए इसको, ये या तो ये, ठीक है। अब दूसरा ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रह गया फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ये एफ है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा और 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करने का रहा तो 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींचिएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का आप स्केल से एक लाइन खींचिएगा, यहाँ लिख देगा 10 न्यूटन, यहाँ पर एफ 10 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। अब वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्शन सेंस, व्हाट इज डायरेक्शन सेंस। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका डायरेक्शन सेंस हो गया। तो देख लीजिए क्या है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में। एंगल बिटवीन वेक्टर्स देख लिया क्या है ये। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम दो वेक्टर ले लेते हैं, जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। बता दिए हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ए पे ये सिंबल दे दिए एरो का, तो ए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये कुछ एंगल पर है। कितना एंगल पर है, मान लेते हैं कि थीटा डिग्री पर ये एंगल ए और एंगल बी है, दो वेक्टर है, ठीक है, खड़ा है। तो इसमें बोलेंगे कि एंगल हम क्या लें। तो देखिए तो यहाँ भी तो ये एंगल हुआ 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कौन सा एंगल हम लेंगे। यदि पूछे कि दो वेक्टर दिया उसका एंगल क्या है, तो कौन सा लें, ये वाला एंगल लें या ये वाला एंगल लें। तो इसका जो एंगल होगा, जो होगा शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टेकन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी ये दोनों एंगल्स में जो सबसे छोटा जो एंगल होगा उसी को हम मानेंगे दो वेक्टर का एंगल। जैसे यहाँ पर देखिए ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है तो छोटा कौन है, ये वाला, ये छोटा एंगल है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो गया थीटा। ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ रहे हैं क्या। इसमें देखेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। जैसे हमने एंगल लिया थीटा, तो दो वेक्टर में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंगल इसका हो सकता है 180 डिग्री। यानी दो वेक्टर हमने लिया तो इसका हमने ये एंगल लिया थीटा, तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों वेक्टर का एंगल कितना ले सकते हैं। जब ये वेक्टर ऐसे हो जाए तो इस एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो
इसके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है। तो मिनिमम से मिनिमम कितना एंगल होगा 0 डिग्री होगा। कितना 0 डिग्री। यानी दो वेक्टर ए वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर इसी पर होगा, दूसरा वेक्टर इसी पर होगा। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर। अब देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। आप शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कैसे कर सकते हैं, जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो इनके जो बीच में है एंगल ये है 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका एंगल है। तो आप इसको शिफ्टिंग करके, इसको आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, पैरेलल शिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे हमको ये दोनों को यदि मिलाना है टेल टू टेल, क्योंकि हमको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक बात और देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कब निकलेगा, जब ये टेल टू टेल होगा, ताल से ताल, टेल से टेल, ताल से ताल मिला, यानी टेल टू टेल। यानी टेल टू टेल यदि दो वेक्टर मिल जाए तो इसके बीच वाले एंगल को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि हम बोले, फिर से समझिएगा कि यदि कोई दो वेक्टर्स का हम एंगल निकालेंगे तो कब निकालेंगे, कब, जब ये दोनों वेक्टर्स का कहाँ से कहाँ मिले होंगे, टेल से टेल। ये टेल है, ये टेल है और ये हेड है। तो टेल से टेल मिला रहेगा तो जो एंगल हम लेंगे वही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, हेड है, और ये क्या है टेल, हेड टू टेल मिला हुआ, उसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो हमको एंगल चाहिए ये दोनों वेक्टर का, तो हमको क्या सबसे पहले करना है, टेल टू टेल मिलाना है। तो टेल टू टेल कैसे मिलेगा, या तो ये वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं इधर, क्या बोले हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हम कर सकते हैं। यानी इस वेक्टर को आप पैरेलल करके यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर इस वेक्टर को आप यहाँ पर ला सकते हैं। इस वेक्टर को आप यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे को। तो देखिए वेक्टर बी को हम पैरेलल कर देते हैं यहाँ पर, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, ए वेक्टर तो कुछ इस प्रकार से ही रहेगा, बी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो ये वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और इसको डॉट 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 से ऐसे कर सकते हैं। और इसके बीच का एंगल कितना था, पहले गिवन कितना था 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि एंगल ये मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बीच के एंगल कितना है, थीटा है, निकल गया। अब देखिए ये टेल से टेल मिल गया। ठीक है, तो हम ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्यों किए, क्योंकि यदि वेक्टर्स तो हमको निकालना है एंगल कहाँ पर, कि टेल टू टेल यदि वेक्टर रहेगा तभी हम एंगल निकाल सकते हैं दोनों वेक्टर का। यहाँ पर हेड टू टेल है तो हम जुगाड़ किए हैं क्या, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये 180 माइनस थीटा इधर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कितना एंगल हो गया, देखिए तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो इसको यहाँ पर करेंगे, यही चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे यहाँ पर, तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो देखिए ये दो वेक्टर के बीच का एंगल आ गया कि नहीं, आ गया थीटा। ये भी हो गया आपका। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहला टाइप्स में आपका आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है आपका, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर क्या है, यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ठीक है, ये वेक्टर ए है और फिर ये वेक्टर बी है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बताइए, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। जैसे ये वेक्टर ए है और इसी पर वेक्टर बी है, इसी लाइन पर वेक्टर बी है, तो इन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ, इस पर यदि
चिप इस पे ए पर ही यदि ओवरलैप कर जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पैरेलल वेक्टर ही है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यदि देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड जो मान है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो ये ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही हो, ना भी इक्वल रहेगा तभी ये पैरेलल वेक्टर है। जैसे ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो देखिए दोनों पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल, देखिए जबकि इसका मान दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल नहीं है तब भी ये क्या है पैरेलल है। तो यानी पैरेलल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों का मान सेम हो, यानी दोनों का वैल्यू सेम हो, पैरेलल वेक्टर। फिर दूसरा आपका आता है एंटी पैरेलल। दूसरा एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल मतलब इसका उल्टा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसा है तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर ऐसा हो गया और बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो गया, तो ये क्या हो गया एंटी पैरेलल। ये इस डायरेक्शन में है तो इसका उल्टा, तो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो गया आपका। फिर उसके बाद है तीसरा इक्वल वेक्टर। तीसरा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या, जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी जो होगा, वेक्टर बी जो होगा, वेक्टर बी उसका डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, साथ ही साथ ए का जो मान होगा वही मान बी का होगा। क्या बोले, जैसे 10 न्यूटन ये लग रहा है, दूसरा भी 10 न्यूटन लग रहा है, ये इसका भी डायरेक्शन इस तरह, इसका भी डायरेक्शन इस तरीके से, इसका भी वैल्यू 10 न्यूटन है, इसका भी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो ये दोनों क्या हो गया, क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। ठीक है। और है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब चौथा, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब ए का, यदि ए देखिए यहाँ पर ये 10 न्यूटन है तो ये क्या हो गया -10 न्यूटन। फिर से जैसे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो ये वाला फोर्स कितना लगेगा, -10 न्यूटन हो गया। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो इधर से हम लगाएंगे तो कितना हो गया, -10 न्यूटन हो गया। फिर से जैसे हम समझ रहे हैं उसे, ये माइनस क्या बताया, उल्टा डायरेक्शन बताया, क्या बताया, माइनस डायरेक्शन बताया। 10 न्यूटन जैसे हमने इस तरीके से लगाया, इस डायरेक्शन में हमने लगाया तो -10, तो इसको हम इस डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, -10 न्यूटन। इसको ऐसे समझिएगा, ये x ये y, अगर हम यहाँ पर ये देखिए 10 न्यूटन है तो ये किधर हो गया है, ये हो गया -10 न्यूटन, हो गया कि नहीं हो गया। यानी कोई बोले कि 10 न्यूटन x डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन x डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप बोलेगा कि -10 न्यूटन y डायरेक्शन में लग रहा है। ये माइनस यहाँ पर क्या शो करता है, निगेटिव डायरेक्शन शो करता है, इसके अपोजिट। 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है तो माइनस लगा दिया, इसका मतलब इसका अपोजिट जाएंगे ये। ठीक है। तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब कि 10 न्यूटन इस तरफ पे है तो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा, 10 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यही हो गया इसका निगेटिव वेक्टर। या तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 10 न्यूटन, तो ये हो गया आपका -10 न्यूटन, ये और ये दोनों सेम है। या फिर 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में तो ये 10 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी दोनों सेम है। अब देख लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट से ही आप समझ रहे हैं, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1। ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, उसका जो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मान क्या हो, 1 के बराबर हो, क्या हो, मान 1 के बराबर हो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए, क्या है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड, अब देखिए एक बात और, जैसे कोई वेक्टर है, लिखा हमने वेक्टर ए, ठीक है, 10 न्यूटन मान लेते हैं, ए वेक्टर लग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं
क्या माने इसको, वेक्टर ए इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड बोले 10 न्यूटन मान लेते हैं ईस्ट, ठीक है, मतलब ईस्ट में 10 न्यूटन लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसी का हम बोले कि इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड बोलो, तो मैग्नीट्यूड को देखिए ऐसे करते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस है ये ऐसे इस तरीके से, आगे दो वर्टिकल लाइन लगाया, ठीक है इसमें, तो ये क्या हो गया, ओनली मान, ये क्या बताया हमने कि मैग्नीट्यूड, यदि ये वेक्टर 10 न्यूटन ईस्ट है तो इसका, इस वेक्टर का यदि हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसके आगे दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, ये क्या बताया, इस ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड दर्शाने का ये है। तो जैसे फोर्स एफ इक्वल टू है 10 न्यूटन बेस्ट, तो इसका एफ का मैग्नीट्यूड बोला तो एफ के आगे दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड दिखाया तो क्या हो गया 10 न्यूटन, ओनली 10 न्यूटन, ये क्या बताया 10 न्यूटन, क्योंकि हमको पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसके आगे दो वर्टिकल लाइन लगाया, तो ये मैग्नीट्यूड ओनली पूछा, डायरेक्शन तो इस ये वेक्टर क्या बताया, वेक्टर सोज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये वेक्टर क्या शो किया, ये मैग्नीट्यूड प्लस ये डायरेक्शन, लेकिन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब इसका मान ओनली, तो ये मान हो गया 10 न्यूटन, तो इसमें डायरेक्शन देंगे, नहीं देंगे। हाँ, तो यूनिट वेक्टर में ये एक कैप इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका मैग्नीट्यूड होता है कितना 1, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऐसा हो गया, ये कैप, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, जैसे कोई फोर्स है F1, कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, अब हम बोलते हैं कि 2 इंटू F1, तो कितना हो गया 2 गुना 10 कितना 20 न्यूटन, ठीक है। अब दो क्या है यहाँ पर स्केलर, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, यानी 2 है, इसमें मैग्नीट्यूड है नहीं है, तो 2 स्केलर इंटू F1, तो 2 इंटू 10 क्या हो गया 20 न्यूटन, तो इसमें 2 इंटू 10 कर दिया तो 20 न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जैसे रह गया यहाँ पे देखिए, दो दिक्कत आपको होगा, अब जैसे रह गया F1 इंटू F2 10 न्यूटन इंटू 10 न्यूटन, इसको ऐसे नहीं लिख देगा 100 न्यूटन, ये गलत है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, 10 न्यूटन इंटू 10 न्यूटन, ये 100 न्यूटन होएगा ही नहीं, नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इसको इस तरीके से करते हैं, देखिए ये 100 कब आएगा 10 न्यूटन गुने 10, ओनली 10 करेंगे तब जाके 100 न्यूटन आया, ये नहीं कि 10 न्यूटन गुने 10 न्यूटन करेंगे तो ये 100 न्यूटन आ गया, ये 100 न्यूटन का स्क्वायर हो गया, 100 न्यूटन ये हो गया, यानी हम निकालना रहता है यदि हमको 100 न्यूटन, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या है स्केलर है, यानी हम यहाँ पर क्या कि स्केलर से हम इसको फोर्स में मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन किए, यही यदि वेक्टर रहता, यदि ये 2 यहाँ पर क्या रहता 2 न्यूटन रहता, तो 2 न्यूटन इंटू 10 न्यूटन करते तो ये 20 न्यूटन नहीं आता, ठीक है। तो क्या समझे आप कि पहले वो सब छोड़िए, सिर्फ क्या बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब कि यदि कोई वेक्टर को यदि हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कोई वेक्टर को यदि हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मान मिलेगा। 10 न्यूटन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। और यदि
10 न्यूटन इंटू 5 -5 कर दिए तो क्या हो गया, -50 न्यूटन। तो क्या बताया इसमें, माइनस क्या बताया इसमें, देखिए 50 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या चेंजेज हुआ यहाँ पर देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी में हम देख रहा, यदि हम यहाँ पर दो यहाँ पर केस लेते हैं, एक केस की यदि 10 न्यूटन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 10 न्यूटन को यदि -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन इंटू 5 किया तो ये हो गया 50 न्यूटन, 10 न्यूटन इंटू -5 किया तो ये हो गया -50 न्यूटन। यहाँ पर अंतर क्या हुआ, यदि हमें यहाँ पर ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये मल्टीप्लाई होगा वेक्टर में तो 50 न्यूटन ये आ गया। ये माइनस क्या दिया, ये माइनस शो किया कि ये क्या है, 50 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में। यदि 50 न्यूटन ईस्ट में लगा तो ये -50 क्या शो किया, ये बेस्ट में लगा, किस में लगा, बेस्ट में लगा। माइनस का सिर्फ माइनस का मतलब हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 न्यूटन बेस्ट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 न्यूटन ईस्ट, 50 न्यूटन ईस्ट, 50 न्यूटन वेस्ट, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किया कि स्केलर, यदि पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर में क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके 50 दिया। अगर निगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मान तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन ये माइनस के बदले क्या दे दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ये कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अब वेक्टर अलजेब्रा। अब बात आ गया है वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या देखेंगे, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ते हैं हम। सिंपल मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यही सब पढ़ते हैं ठीक है, डिवीजन ये सब पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या हम पढ़ना, हमको सबसे पहले पढ़ना एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन हमको पढ़ना है। तो शुरू से देखते हैं कि अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को सबसे पहले किससे हम करते हैं, सबसे पहले इसका बनाने का नियम सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लग रहा है, वो छोड़ो ये सब, ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच का थीटा हो गया एंगल, ठीक है। ट्रायंगल रूल क्या कहता है, ट्रायंगल रूल कहता है कि हम पहले शुरू में क्या बताए थे, एंगल, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब निकलेगा, जब ये टेल से टेल मिला रहेगा। कब निकलेगा, टेल से टेल, देखिए टेल से टेल मिलल है, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल हमको पता है थीटा, सही है सब चीज़। अब बोलते हैं कि ट्रायंगल लॉ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ सबसे पहले क्या कहता है कि दो वेक्टर्स जो आपको गिवन है उसको आप क्या कीजिए, हेड टू टेल आप मिलाइए। किससे मिला है, हेड टू टेल। तो अब ये टेल टू टेल मिला हुआ था, अब इसको हेड टू टेल कैसे मिला है, तो हेड टू टेल मिलाने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पर टेल टू टेल मिला हुआ है, अब इसको हेड टू टेल कैसे मिला है, तो शिफ्टिंग, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं आगे। तो ये देखिए ये टेल है इसका, ये हेड के साथ मिल गया। तो इसको हम कैसे इसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको जब करेंगे तो ये इस तरीके से हो गया, वेक्टर है, और ये शिफ्ट करके इसको इधर कर दिए, ये इस तरीके से, तो ये वेक्टर भी बन गया। तो बोलता है ट्रायंगल लॉ कि ये जो आपने जो वेक्टर बनाया है टेल टू हेड,
मतलब हेड टू टेल जो आपने वेक्टर बनाया तो उसका जो रिजल्टेंट जो हम मान निकालेंगे लास्ट में, जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, यानी एडिशन मतलब 10 + 10, तो हमको आंसर जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा। तो इसमें जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो न्यू जो बना ये वाला, ये जो न्यू जो वेक्टर हमको बना यही इसका रिजल्ट देगा। ये दोनों वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्ट हमको देगा वो यही वेक्टर देगा। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि इसका सम प्लस इसका सम इस पूरे वेक्टर का यही रिजल्ट देगा। फिर से क्या बोलें, जैसे 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो हमको रिजल्ट क्या देगा, 20 न्यूटन। 10 + 10 20। उसी प्रकार से इसका ए वेक्टर को ए प्लस बी, जैसे कोई दो वेक्टर है उसको हम डायरेक्ट ऐसे सम नहीं कर सकते हैं, उसको सम करने के लिए हम नियम बनाएगा। नियम क्या बनाएगा, सबसे पहला नियम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में कैसे इसको एडिशन करते हैं दो वेक्टर को, तो सबसे पहले एंगल पहले थीटा देख लिया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। अब जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट वाला दोनों को ऐड करेंगे तो वो वेक्टर रिजल्ट कहाँ देगा, वो यहाँ से इसके टेल से और इसके हेड से मिलेगा, और ये जो न्यू वेक्टर जो बना वही ये दोनों वेक्टर का जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट देगा। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये जान ही रहे थे कि कितना था थीटा डिग्री, तो ये कितना था थीटा, ये एंगल थीटा। तो इसको आगे सरकाएंगे तो ये जितना एंगल ये रहेगा वही एंगल ये रहेगा थीटा। ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये समझ गए, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान कितना निकालेंगे, ये तो लिख दिए ऐसे सजा धजा के वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे डिनोट किए इसको, लेकिन असली में इसका वैल्यू कितना आएगा। जैसे अब रह गया ऐसे, समझिएगा 5 न्यूटन F1, समझिएगा F1 = 5 न्यूटन, ठीक है, F2 = 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट है F1 + F2, तो यही हो गया F1 + F2। तो क्या लिख दें, 5 न्यूटन + 10 न्यूटन 50 न्यूटन, ये लिखें, ये गलत है। हम इतना तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो न्यू जो आएगा वो F1 + F2 का मान आएगा, लेकिन हमको ये अभी पता नहीं चला है कि हम ये कि इसको कैसे किस तरीके से ये दोनों को जोड़ें। क्या बोलें, एडिशन ऑफ वेक्टर बोला, तो इसका और इसका एडिशन, तो इसका रिप्रेजेंट कैसे करें, ये दोनों एडिशन का ये क्या बताया, रिजल्ट बताया। तो रिजल्ट का ये F1 है ये F2 है, तो F1 + F2 यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं समझे क्या, जैसे हम यहाँ पर बोले कि ये है एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर है तो हम F1 + F2 करेंगे। तो एडिशन का रिजल्ट कौन दिया, ये दोनों को ऐड किए तो रिजल्ट कौन दिया, ये वाला रिजल्ट दिया। तो हम इसको हम रिप्रेजेंट भी तो करेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका F1 + F2, इस तरीके से क्या हो गया, ये क्या सो क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन है। ये नहीं कि अब मान निकालने करेगा तो 5 + 10 करेंगे तो 15 न्यूटन आएगा, ये नहीं, ये सिर्फ डिनोट किए हैं कि ये दोनों का जोड़ के ये आएगा। लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स जो गुना भागा करेंगे कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, देखिएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ये सॉरी यहाँ पर तो है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट एंगल बना, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर बी, सॉरी ये है वेक्टर बी, अच्छा ये थीटा, बताए तो साइन थीटा = क्या होता है, P/H, P/H, H कितना है वेक्टर बी, तो P आ गया आपका B sin थीटा, यानी ये आ गया आपका B sin थीटा। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, cos थीटा = होता है B/H, cos थीटा = B/H,
एच कितना है बी, तो बी इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा, यानी ये हो गया आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर शॉर्टकट देखेंगे, यदि ये बी वेक्टर बी यहाँ पर गिवन है, मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका जो सामने वाला होगा वो बी साइन थीटा होगा, ये क्या हो गया बी कॉस थीटा। बोलते जाएगा क्या है, ये ए है तो ये क्या हो गया ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। चलिए, ये आपका है ए, तो ये बताइए इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये हो गया आपका ए कॉस थीटा और ये हो गया आपका ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए सबसे पहले। यानी ए यदि बीच में रहे तो इसका जो कंपोनेंट इसका होगा, जैसे बी बीच में है तो इसका जो कंपोनेंट हुआ नीचे वाला ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हुआ या वर्टिकल हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ, हॉरिजॉन्टल वाला हो जाता है बी कॉस थीटा, और ये जो सामने वाला हो जाता है वो हो जाता है बी साइन थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे किए, तो ये बी है तो ये बी साइन थीटा हमें अभी प्रूफ किया, तो ये बी साइन थीटा तो ये भी बी साइन थीटा। तो देखिए क्या हो गया, ये बीच वाला बी है, ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, ई बराबर ही ना होगा। उसी प्रकार से ये ए है तो इसके ये हॉरिजॉन्टल वाला ए कॉस थीटा और नीचे वाला ए साइन थीटा, इसको रट लीजिए आप। ठीक है, आगे बहुत काम देगा। ठीक है, तो नहीं भी कुछ माथा खराब हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे जब। ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए। ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। तो आप देखिए अभी एक न्यू ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए अभी इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू, तो ये ए वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए हो गया, और ये क्या हो गया बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। तो अब यही तो हमका रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एक राइट ट्रायंगल बना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसका जो आंसर, जो इसका जो मान आएगा वो इसी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। इसको लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्या हो गया अंडर रूट, ये इसका वैल्यू आ गया। इसको करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर कॉमन लिया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू वेक्टर ए और वेक्टर बीच के एंगल, थीटा क्या हो एंगल। अब जैसे रह गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर क्या हो गया कॉस 60, कॉस थीटा के वैल्यू कितना 1/2, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब जैसे रह गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, देखिए यही सब आपको एक देखिए आप समझाते हैं हमको अच्छा से। तो मान कितना आ गया आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करना पड़ेगा। अब देखिए शॉर्टकट क्या, देखिएगा मान लेते हैं ये डिब्बा है, ये डब्बा है। ठीक है, हम इस पर 5 न्यूटन धकेल रहे हैं, ऐसे 5 न्यूटन लगा रहे हैं, दूसरा आदमी है वो इस पर 10 न्यूटन लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, 5 न्यूटन भी हम लगा रहे हैं और 10 न्यूटन भी लगा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया आपने मन से बताएगा तो कितना हो गया 15 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो देखिएगा 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 डायरेक्शन भी लग रहा है, मतलब एक इस डायरेक्शन में दूसरा भी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, और एक हम ऐसे लगाए, दूसरा एक ऐसे लगाया, एक इधर लगा एक इधर लगा, तो इस बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री।
यानी इस दोनों के बीच में 0 डिग्री हुआ। और इन दोनों तो जैसे हम एगो इधर लग रहा है एगो इधर लग रहा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना 180। लेकिन यदि इधर दोनों लगेगा सेम में तो उस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो देखिएगा ऐसे तो 15 न्यूटन आया, 5 न्यूटन लगाएं और दूसरा लगाया 10 न्यूटन इधर, तो 5 10 टू कितना 15। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना था 0 0 था, तब कितना हो गया 15 न्यूटन। अब देखिए इससे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए वेक्टर 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 और प्लस कॉस 0 का मान 1, तो इसको लिख देंगे 1। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 15। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे कीजिए, ये तो आपको पता था कि एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन, तो आपको दिमाग कम करेगा कि वो 5 न्यूटन इधर लग रहा है 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 15 ही लगेगा। अब 5 न्यूटन इधर लग रहा है 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो आप बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, ऐसे ही दिमाग सोच कर कि 5 न्यूटन इधर लगेगा 10 न्यूटन तो कितना लगेगा, ये आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अब रह जाए 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो बताइए कि टोटल जो इसका जो रिजल्टेंट बना, जो न्यू बना, वो कितना होगा। तो अब क्या है, ये कितना एंगल बनाया यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, तो बस यहाँ पर थीटा के जगह पर ये एंगल कितना हो गया 90, तो यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर क्या कर देंगे कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया, ये पूरा गुना ही 0 हो गया, तो ये पूरा ख़त्म। तो ये हो गया डायरेक्टली 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 100 प्लस 25 यानी √125 यानी 5√5, यानी 10 न्यूटन इधर लगा ऊपर और 5 न्यूटन इधर लगा, तो इसका जो रिजल्टेंट हुआ वो कितने के बराबर हो गया 5√5 के बराबर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग मतलब सोच समझ को कर सकते हैं। जैसे 5 इधर लगा 10 इधर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो इसको पैरेलल शिफ्ट इधर कर देते हैं, तो ये इधर आ गया कितना 10 न्यूटन, ठीक है। इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 25 अंडर रूट 125, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें हमने 2 चीज़ सीखा। क्या, पहले तो देखिए फार्मूला हमने जान लिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या होगा। यदि पूछे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कितना हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब एक चीज़ और पूछ सकता है, यदि 2 वेक्टर है तो उसमें मैक्सिमम कितना लग सकता है, उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है। जैसे वेक्टर ए, जैसे एक फोर्स है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है। 2 फोर्स है F1 और F2, तो पूछे कि तो F1 और F2 को क्या करें कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता था 10 प्लस 5 15, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों फोर्स को हम 15 ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या 10 न्यूटन जैसे मैक्सिमम कब होगा, जब 10 न्यूटन इधर लगा 5 न्यूटन इधर लगा, तो 10 प्लस 5 15 न्यूटन। अब जैसे ही वो 15 हो गया, अब जैसे ही इसको डायरेक्शन को ऊपर करेंगे, तो जैसे देखिए 5 न्यूटन इधर लगा और 10 न्यूटन भी इधर लगा, तो 5 प्लस 10 आपने 15 न्यूटन कर दिया। अब मान लेते हैं कि 10 न्यूटन को थोड़ा सा डायरेक्शन ऊपर कर दिया, तो ये 10 न्यूटन, तो ये अब ये दोनों का रिजल्टेंट 15 से कमेगा, ठीक है। अब ऊपर कर दिया तो और कमेगा, फिर इधर कर दिया तो और कमेगा। तो देख रहे हैं जैसे 10 न्यूटन इधर लग रहा है 5, अब देखिए अब जैसे ही अब इसको 180 पर कर दिए तो 10 न्यूटन तो इधर लगेगा, मान लेते 10 न्यूटन इधर, अब 5 न्यूटन इसके अपोजिट लग गया, तो 10 माइनस 5 कर देंगे, तो हो गया आपका 5 न्यूटन। हाँ, तो इसका मिनिमम से मिनिमम कितना आ गया, ये दोनों को घटा देंगे तो 10 माइनस 5 5 न्यूटन। इससे कम आपका फोर्स नहीं लग सकता। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी F1 और F2 में कोई भी एंगल आप ले लीजिए, थीटा का वैल्यू कोई भी एंगल ले लीजिए, कहीं भी F1 और F2 को रखिए, 5 न्यूटन से कम कभी नहीं आएगा।
और 15 न्यूटन से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 15 न्यूटन कब आएगा? जब दोनों एक साथ रहे, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में यानी एंगल 0, यानी थीटा क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो गया तो ये ए प्लस बी क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? ए प्लस बी। एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, तो ए प्लस बी हो गया। अब मिनिमम कितना? तो मिनिमम कहाँ? जब 10 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर, तो टोटल कितना हो गया? 10 माइनस 5, तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट बना, यानी 10 कहाँ और कहाँ 5। तो एक बार जब ई डायरेक्शन में लगा तो 15, लेकिन अपोजिट कर दें तो 5 न्यूटन हो गया। तो देखिए कितना कम गया। तो मिनिमम से मिनिमम कितना हो गया? 5 न्यूटन। यानी कब 5 न्यूटन आया? जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया? मिनिमम, यानी 5 न्यूटन। इससे कम अब नहीं आ सकता था, तो इसको क्या किया? डायरेक्ट ए माइनस बी कर दिए। ठीक है, ऐसे भी ये तो दिमाग से देखें कि हाँ ए प्लस बी। अब देखिए इससे करके तो थीटा का वैल्यू 0 ले लिए, यानी दोनों एक डायरेक्शन में लग रहा है। तो थीटा का वैल्यू 0, तो कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ये खत्म, तो 2a भी। तो इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया ए प्लस बी। देखिए वही चीज़ तो यहाँ आया, तो यह क्या हो गया? मैक्सिमम। तो थीटा 0 डिग्री रहेगा तो दो फोर्स के बीच का जो मैक्सिमम रहेगा, दो वेक्टर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और थीटा यदि 180 डिग्री हो गया तो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर लगेगा, उल्टा लगेगा। तो जब एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो यदि हम थीटा का वैल्यू कितना ले लिया? 180, तो अब कॉस 180, तो कॉस 180 का मान होता है -1। तो -1 होगा, तो ये cos 80 का वैल्यू -1, तो ये -2a भी हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं।